Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about 8th class, lesson number 7 beta, paragraph number 12, 13 and 14. तो इंशाअल्लाह ताला आज बेटा इस सब को हम ख़त्म कर देंगे। उससे पहले ठीक है ना, ये लंबा लेसन है काफ़ी, 14 पैराग्राफ्स हैं। तो जो इससे पहले के पैराग्राफ्स हैं वो आपको बहुत तवज्जो से ठीक है ना, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाए जा चुके हैं और यकीनी तौर पे उम्मीद है कि आपने भी बड़ी तवज्जो और मेहनत से तैयार किए होंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो आगे चलते हैं बेटा, पैराग्राफ 12। When the woodcutter and his wife arrived home early that day, जब लकड़हारा और उसकी बीवी, वुडकटर बेटा लकड़हारा, वाइफ बीवी, अराइव्ड पहुँचे, होम घर, अर्ली जल्दी, दैट डे उस दिन, जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुँचे। ठीक है ना बेटा, ये मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं, अराइव्ड पहुँचे, अर्ली जल्दी, जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुँचे। दे हैड फाउंड 10 सिल्वर coins वेटिंग फॉर देम, तो उन्होंने 10 चांदी के सिक्कों को, ठीक है ना, सिल्वर कोइंस चांदी के सिक्के, ठीक है ना, 10 वेटिंग फॉर देम, अपना इंतज़ार करते हुए। वेट का मतलब इंतज़ार करना, WAIT, वेट का मतलब बेटा इंतज़ार करना। फाउंड पाया, दे हैड फाउंड 10 सिल्वर coins वेटिंग फॉर देम, तो उन्होंने 10 चांदी के सिक्कों को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। दिस वॉज इन पेमेंट ऑफ अ डेट दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट, ये कर्ज की अदायगी थी। ठीक है ना बेटा, DEBT, डेट, इसमें B हैज़ नो साउंड, B की साउंड नहीं है बेटा, ठीक है ना, इसमें B साइलेंट है। ठीक है ना बेटा, B क्या है, साइलेंट, कोई साउंड नहीं है इसकी, तो इसे ठीक है ना हम इसलिए डेट पढ़ेंगे। दिस वाज इन पेमेंट ऑफ डेट, ये एक कर्ज की अदायगी थी। पेमेंट का मतलब बेटा अदायगी, किसी को कर्ज दिया था मियाँ बीवी ने और वो दे गया था 10 चांदी के सिक्के। दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट, जिसको वो काफ़ी अर्सा पहले भूल चुके थे, फॉरगॉट का मतलब बेटा भूल जाना, भूल गए, ठीक है ना, भूल चुके थे। एट द साइट ऑफ सो मच मनी, इतनी ज़्यादा रकम देखकर। साइट का मीनिंग वैसे बेटा नज़ारा होता है, लेकिन यहाँ देखने के मानों में है, तो दोनों मीनिंग लिखे गए हैं, नज़ारा भी और देखना भी। ठीक है ना, एट द साइट ऑफ सो मच मनी, इतनी ज़्यादा रकम देखकर। द वुड कटर्स वाइफ वेप्ट विद जॉय, लकड़हारे की बीवी, ठीक है ना बेटा, वुड कटर्स अपॉस्ट्रोफी एस आया हुआ है और मैंने इसका मतलब आपको बताया था का, की या के। तो लकड़हारे की बीवी खुशी से, विद जॉय, खुशी से, जॉय का मीनिंग बेटा लिखा है, ठीक है ना, खुशी से, जॉय खुशी से। वेप्ट रोने लगी या रोई। बट व्हेन शी रिमेंबर्ड, लेकिन जब उसे याद आया, ठीक है ना, दैट शी वुड नेवर सीन हर बॉयज़ अगेन, कि वो अपने लड़कों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन जब उसे याद आया, व्हेन शी रिमेंबर्ड, जब उसे याद आया, दैट शी वुड नेवर सी हर बॉयज़ अगेन, कि वो अपने लड़कों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। ठीक है ना बेटा, रिमेंबर्ड याद आया, नेवर कभी नहीं, सी देखना, ठीक है ना, बेटों को देखने की बात हो रही है। अगेन दोबारा, वो अपने लड़कों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। ऑल हर जॉय वैनिश्ड, उसकी तमाम खुशी गायब हो गई। वैनिश्ड का मतलब बेटा गायब हो गई, वैनिश, ठीक है ना, गायब होना, और वैनिश्ड गायब हो गई। उसकी तमाम खुशी, सारी खुशी गायब हो गई। एंड शी बिगैन टू सॉब, और उसने सिसकियाँ लेना शुरू कर दिया। ठीक है ना बेटा, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा रोता है तो ऐसे में वो सिसकियाँ भी लेता है, सिसकी ले लेके, ठीक है ना, यानी वक्फे वक्फे से वो रोता है। तो यही हाल
उन ठीक है ना लड़कों की माँ का था जिनको वो अपने हाथों में गहरे तारीक जंगल में छोड़ कर आई थी, तो अब वो उस बात पर अफसोस करते हुए रो रही है। वैनिश्ड का मतलब बेटा गायब हो गई, सॉब सिसकियाँ लेना। वैनिश्ड गायब हो गई, सॉब सिसकियाँ लेना, बिगैन शुरू हो गई, सिसकियाँ लेना शुरू हो गई। वट यूज वाज द मनी टू हर नाउ शी थॉट, उसने सोचा, थॉट का मीनिंग बेटा सोचा, थॉट का मीनिंग सोचा, शी थॉट उसने सोचा, वट यूज वाज दैट मनी टू हर नाउ, अब ये रकम उसके किस काम की। ऐसे ही है, बच्चे चले गए, अब इतनी ज़्यादा रकम मिल गई तो उनके किस काम की। वट यूज वाज दैट मनी टू हर नाउ शी थॉट, उसने सोचा अब ये रकम उसके किस काम की। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए बच्चे। When the woodcutter and his wife arrived home early that day, जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुँचे, they had found 10 silver coins waiting for them, तो उन्होंने 10 चांदी के सिक्कों को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। This was in payment of a debt that they had long forgotten about, ये एक कर्ज की अदायगी थी जो वो काफ़ी अर्सा पहले भूल चुके थे। एट द साइट ऑफ सो मच मनी, इतनी ज़्यादा रकम देखकर द वुडकटर्स वाइफ वेप्ट विद जॉय, लकड़हारे की बीवी खुशी से रोने लगी। बट व्हेन शी रिमेंबर्ड, लेकिन जब उसे याद आया, दैट शी वुड बिगैन टू सॉब, दैट शी वुड नेवर सी हर बॉयज़ अगेन, कि वो दोबारा अपने लड़कों को कभी नहीं देख पाएगी। ऑल हर जॉय वैनिश्ड, उसकी तमाम खुशी गायब हो गई। एंड शी बिगैन टू सॉब, और उसने सिसकियाँ लेना शुरू कर दिया। सिसकियाँ लेना आपको कहा है मैंने कि जब बंदा बहुत ज़्यादा रोता है तब सिसकी लेता है, ज़रा वक्फे वक्फे से, ठीक है ना, बड़ी गम की कैफियत में रोता है, इसका ये मतलब है। वट यूज वाज दैट मनी टू हर नाउ शी थॉट, उसने सोचा कि अब ये रकम उसके किस काम की। पैराग्राफ 13, माई सन्स, मेरे बेटो, माई पुअर लिटल सन्स, मेरे बेचारे नन्हे बेटो। शी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, उसने गम भरी, ठीक है ना, या दुख भरी आवाज़ से कहा, आवाज़ में कहा, उसने दुख भरी आवाज़ में कहा, मेरे बेटो, मेरे प्यारे नन्हे बेटो, वट वुड आई नॉट गिव टू हैव यू सेफली बैक होम, वो कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हें बखैर आफ़ियत घर वापस आने पर ना दूंगी, या बाहिफाजत, ठीक है ना। सेफली के मीनिंग बेटा मैंने दो लिखे हैं, एक लिखा है बाहिफाजत और दूसरा लिखा है बखैर आफ़ियत, तो दोनों ठीक है ना मीनिंग हैं, बखैर आफ़ियत भी है और बाहिफाजत भी है। वो कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हें बाहिफाजत घर वापस आने पर ना दूंगी। Perhaps by now they might have been eaten by wolves, इस वक्त तक तो perhaps, ठीक है ना बेटा, शायद, गालबन, उन्हें भेड़ियों ने खा लिया होगा, ठीक है ना बेटा। Perhaps by now का बेटा मीनिंग है इस वक्त तक तो शायद उन्हें भेड़ियों ने खा लिया होगा। This was all मिर्चू wanted to hear, यही सब तो मिर्चू सुनना चाहता था, ठीक है ना, यही सब तो मिर्चू सुनना चाहता था। यही सब तो मिर्चू सुनना चाहता था। ही पुश्ड द डोर ओपन, उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, ठीक है ना, उसने दरवाज़े को धकेला, ये भी कह सकते हैं, मैंने मीनिंग लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। वुल्व्स का मतलब भेड़ियों, वांट चाहना, हेयर सुनना, पुश धकेलना या धक्का देकर, दोनों। धक्का देकर दरवाज़ा खोला एंड रैन टू हिज मदर, अपनी माँ की तरफ दौड़ा, रैन दौड़ा। हिज ब्रदर्स फॉलोड हिम टू, उसके भाइयों ने भी उसकी तकलीद की, उसके भाइयों ने भी उसकी पैरवी की, उसके भाई भी उसके पीछे चले। तीनों तरह से ट्रांसलेशन की जा सकती है। फॉलो का मतलब बेटा तकलीद करना, पैरवी करना, पीछे चलना। उसके भाइयों ने भी उसकी तकलीद की या उसके भाइयों ने भी उसकी पैरवी की। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से सुने। माई सन्स, माई पुअर लिटल सन्स, शी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, मेरे बेटे, मेरे बेचारे नन्हे बेटे।
उसने दुख भरी आवाज़ में कहा, वट वुड आई नॉट गिव टू हैव यू सेफली बैक होम। वो कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हें बाहिफाजत घर वापस आने पर ना दूंगी। परहैप्स बाय नाउ दे माइट हैव बीन ईटन बाय वुल्व्स। इस वक्त तक तो शायद उन्हें भेड़ियों ने खा लिया होगा। दिस वॉज ऑल मिर्चू वॉन्टेड टू हेयर। यही सब तो मिर्चू सुनना चाहता था। ही पुश्ड द डोर। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। एंड रैन टू हिज मदर। और अपनी माँ की तरफ दौड़ा। हिज ब्रदर्स फॉलोड हिम टू। उसके भाइयों ने भी उसकी तकलीद की या उसके भाइयों ने भी उसकी पैरवी की। पैराग्राफ 14। डोंट क्राई मदर। अम्मी मत रोएं। वी आर ऑल हेयर। हम सब यहाँ हैं। हेयर का मीनिंग बेटा यहाँ। हेयर का मीनिंग यहाँ। ये बेटा लिखा हुआ है हेयर यहाँ। ऑल सेफ एंड साउंड। सब बखैर व आफियत हैं। सब हिफाजत से हैं, बखैर व आफियत हैं। वट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वाज इन द वुड कटर्स कॉटेज दैट नाइट। उस रात लकड़हारे की झोंपड़ी में, वुड कटर्स कॉटेज बेटा लकड़हारे की झोंपड़ी में कितनी खुशी थी या कितनी मुसर्रत थी। ठीक है ना। हैप्पीनेस का मीनिंग खुशी भी होता है, मुसर्रत भी होता है, एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं। एंड वट अ फीस्ट दे ऑल हैड। और क्या दावत थी जो उन सब ने खाई थी। एज दे सैट अराउंड द टेबल। जब वो मेज़ के गिर्द बैठे थे। जब वो मेज़ के गिर्द बैठे थे। फीस्ट का मीनिंग बेटा दावत। फीस्ट दावत। The woodcutter, his wife and all their 7 sons lived happily ever after. लकड़हारा, उसकी बीवी और तमाम 7 बेटे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। वेल डन लिटिल मिर्चू। शाबाश नन्हे मिर्चू। वेल डन का मीनिंग बेटा शाबाश होता है। शाबाश नन्हे मिर्चू। मैं पैराग्राफ 14 फिर से पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। डोंट क्राई मदर। अम्मी मत रोएं। वी आर ऑल हेयर। हम सब यहाँ हैं। ऑल सेफ एंड साउंड। सब बखैर व आफियत हैं। वट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वाज इन द वुड कटर्स कॉटेज दैट नाइट। उस रात लकड़हारे की झोंपड़ी में किस कदर खुशी थी, ठीक है ना, या किस कदर मुसर्रत थी। एंड वट अ फीस्ट दे ऑल हैड। और क्या वो दावत थी जो उन सब ने खाई थी। एज दे सैट अराउंड द टेबल। जब वो मेज़ के गिर्द बैठे थे। द वुड कटर, हिज वाइफ एंड ऑल देयर 7 सन्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लकड़हारा, उसकी बीवी और तमाम 7 बेटे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। वेल डन लिटिल मिर्चू। शाबाश नन्हे मिर्चू। तो ये बेटा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म हो गया है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी ट्रांसलेशन याद करनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।